हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आरजे सारा। चैप्टर 9 अब आगे। वो सभी एक साथ बात कर रहे थे कि तभी कहीं से गुड़गुड़ की आवाज़ आया। तन्वी सबको घूरते हुए बोली, क्या ऐसा क्यों घूर रही हो? 12 बज के अभी तक मेरे पेट खाली है। मेरे पेट में आवाज़ होना तो बनता है। बोलकर वो ही करके हंस दिया। उसके ऐसे हरकत देख बाकी सब भी हंसने लगी। रोहित हंसते हुए कहा, चलो सब, मेरी तरफ से आज पिज़्ज़ा खिलाता हूँ, इतना तो तेरे लिए बनता है। बोलकर वो सब कॉलेज से निकलने लगे। वो लोग जा ही रहे थे कि उन्होंने कुछ लड़कियों की खुशी से चिल्लाते हुए आवाज़ सुनाई दिया, यार कितना हैंडसम बंदा है। फिर किसी ने आवाज़ धीमी करते हुए कहा, ज़्यादा चीखो मत, ये जितने हैंडसम है उतना कोल्ड हार्टेड पर्सन भी है। अगर इसे गुस्सा आया तो तुम खुद को इस शहर से बाहर पाओगे। उस लड़की की बातें सुनकर सब चीखना बंद करते हुए उस तरफ आते हुए सबकी बातें सुनकर तन्वी धीरे से बोली, ये किसकी बात कर रही है? प्रिया कंधे ऊंचा करके बोली। तभी उनके सामने खड़े लड़कियों की झुंड में से एक ने कहा, यार ये हैंडसम बंदा कौन है? यार सच में ये तो आज जान लेकर ही मानेगा। तभी सबने देखा एक आदमी दौड़ते हुए आ रहा था। वो पूरा फ्लोर की भीड़ को एक साइड करने लगी। उस आदमी के पीछे कुछ ब्लैक कलर के लंबे चौड़े बॉडीगार्ड आ रही थी। एक साथ इतने सारे फुटस्टेप सुनकर सबके साथ कशिश भी बड़े ध्यान से उस तरफ देखने लगी। उसके मन में एक सवाल आने लगी, आखिर ये कौन है जिसके लिए इतना तामझाम हो रहा है? क्या कोई मंत्री या कोई और है? लगभग 20 लंबे चौड़े ब्लैक यूनिफॉर्म में बॉडीगार्ड से घेरा हुआ लगभग 21 या 22 साल की एक नौजवान लड़का, चौड़ी फिट बॉडी में वाइट शर्ट, ब्लैक कलर की 3 पीस बिजनेस सूट के साथ ब्लैक टाई, लंबे पैर में ब्लैक पैंट, लेदर शूज़, आंखों में ब्रांडेड ब्लैक सनग्लास, जेल से सेट किया बाल, बोलो तो पूरा परफेक्ट बॉडी विथ परफेक्ट एटीट्यूड। यूनिफॉर्म पहने वो बॉडीगार्ड उस शख्स को इस तरह से ट्रीट कर रहे थे जैसे मानो कोई मिनिस्टर आ रहे हो। उस लड़के को देखते हुए कशिश की भौहें तन गई। व्हाट? ये यहाँ पर? नहीं, ये तो वो हो ही नहीं सकता, सोचकर कशिश गौर से उस लड़के के चेहरे को देखने लगी। उसने उनके सिर की कोनों की तरफ देखने लगी जहाँ पर उस दिन चोट लगा हुआ था। गौर से देखने से उसे समझ में आ रहा था वहाँ पर एक छोटा सा बैंडेज लगा हुआ था। ये देखकर कशिश की आंखें खुल गई। वो समझ नहीं पा रही थी ये कैसा हो सकता है, क्या ये सच में वो है? कशिश ये सब सोच रही थी। वो लड़का उसके काफ़ी नज़दीक आने लगा। तभी कशिश के पीछे से एक लड़का दौड़ते हुए आकर कहने लगी, कौन है? अरे हटो हटो, मुझे भी देखना है। बोलते हुए हड़बड़ी में वो लड़की कशिश को धक्का दे दिया। कशिश अपना बैलेंस बना नहीं पाई, वो गिरने लगी। उसे गिरते देख उसके सभी फ्रेंड के साथ फ्लोर में खड़े हर एक इंसान शॉक रह गई। सबकी धड़कन जैसे एक ही पल में बंद हो गया हो। उन सब के दिमाग में एक ही बात चलने लगा, अब कशिश का क्या होगा? वो एरोगेंट कोल्ड हार्टेड हैंडसम बॉय इसका क्या करेगा? कशिश अपना बैलेंस ठीक नहीं कर पाया। कशिश मुंह के बल गिर रहा था। डर के मारे सबने आंखें बंद कर लिया और कान खड़ा कर दिया। तभी इस फ्लोर में कुछ तो होने वाला है। लगता है कशिश को अब जीने का शौक नहीं है। उसने किसका रास्ता काट दिया इसे खुद नहीं पता चला। डर के मारे कशिश खुद भी आंखें बंद कर दिया। कुछ ही सेकंड में कशिश खुद को रोलिंग होते हुए पाया जैसे वो हवा में उड़ रही हो। उसे दर्द नहीं हुआ, अभी तक तो उसे दर्द होना चाहिए था, लेकिन वो खुद को हवा में झूलते हुए महसूस किया। कशिश धीरे से एक आंखें खोलकर देखने लगी। अपने सामने उस लड़के की चेहरा देखकर कशिश चीर गया। कशिश सपनों में जिसे देखना पसंद नहीं करती थी आज वही उसी की बाहों में गिरा हुआ था। वो और कोई नहीं बल्कि अभी लगभग 20 बॉडीगार्ड के बीचों में घिरा हुआ वो हैंडसम लड़का। उसे अपने बाहों में किसी छोटी बच्चे की तरह उठाकर रखा था। कशिश के चिक से सबने अपनी अपनी आंखें खोल लिया। सबने देखा कशिश उस हैंडसम लड़के के बाहों में थी। ये देखकर सबके मुंह खुल गई। सबके दिमाग में फिर से एक सवाल उठने लगी, ये कैसे हुआ और कब हुआ? ये लड़का अभी तो उससे लगभग 4-5 कदम दूर में था। भले ही वो कदम बहुत दूर क्यों ना हो, पर उन्हें तो फुटस्टेप सुनाई देना चाहिए था। और ये कशिश, इसे तो मुंह के बल गिनना चाहिए था, तो ये उसकी बाहों में क्यों है? सबके साथ कशिश खुद भी ये सोचने लगी।
कशिश ने देखा वो लड़का सनग्लास के भीतर से उसे एकटक देखे जा रहा था। उसके चेहरे में कोई इमोशन नहीं था, लेकिन उसके हैंडसम चेहरे में कुछ तो था। क्या ऐसा ही रहने का इरादा है? वो लड़का ने कहा। कशिश को होश आया। वो जल्दी से खुद को बहाव की कैद से आज़ाद करके अटकते हुए आवाज़ में कहा, थैंक यू। वो लड़का कुछ नहीं बोला। 5 सेकंड की चुप्पी के बाद वो लड़का धीरे से कहा, बी गुड। ये सुनकर कशिश की आंखें छोटी हो गई। वो उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी। बी गुड से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैंने जानबूझकर तुम्हारे बाहों में गिरी थी? किसने मुझे पीछे से धक्का दिया था? क्या तुमने नहीं देखा? और हाँ, वैसे भी तुम देख भी कैसे पाओगे? तुमने तो अपनी आंखों में एक काला चश्मा पहन कर रखा है ना। और वैसे भी तुम्हें किसने कहा था मुझे बचाने के लिए? मैंने क्या खुद से कहा था? आओ आकर मुझे अपने बाहों में पकड़ लो। वो लड़का कशिश की आंखों में देखकर जैसे उसकी मन की बात समझ गई, वो धीरे से अपना सनग्लास एडजस्ट करके होठों के किनारे एक छोटा सा मुस्कान ले आया। तभी कशिश के पीछे से रोहित आते हुए कहा, अरे ओके? फिर वो कशिश को सही सलामत देखकर एक राहत की सांस छोड़ा और अपने सामने खड़ा उस शख्स के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू सी। बोलते हुए उसने अपना बॉडी ठीक किया और कहा, थैंक यू आपका। वो लड़का रोहित को घूरा और धीरे से उसके हाथ में हाथ मिलाकर आगे निकल गया। जाते हुए वो एरोगेंट लड़का सबकी नज़र से बचाकर रोहित के कानों के पास अपना मुंह ले जाते हुए कहा, उसका ख्याल रखना। ये सुनकर रोहित चौंक गया। वो लड़का कुछ ही कदम चला था कि कॉलेज की प्रिंसिपल खुद अपने रूम से दौड़ते हुए आने लगा, जैसे प्रिंसिपल खुद उस लड़के को स्वागत करना चाहती हो। आज के लिए बस इतना ही। कौन है ये लड़का और रोहित इसे कैसे जानता है? और वो रोहित के कानों में ऐसा क्यों बोला? कशिश के लिए अब आगे क्या होगा? क्या वो कशिश के पीछा करते हुए उसकी कॉलेज तक आ गई? सब कुछ जानने के लिए सुनते रहिए।